कार्तिक मास की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक माह का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते और एक कटोरे में खिचड़ी रखकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत यह देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन वह बुढ़िया कार्तिक महीने का स्नान करने गंगा आई और उसके पीछे से भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी रख गए। जब पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है तो उसने वह कटोरे की खिचड़ी उठाकर बाहर फेंक दी। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया अपने घर वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, जिससे वह भूखी ही रह गई। वह बुढ़िया बार बार एक ही बात कहती कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई और मेरे खिचड़ी का कटोरा कहाँ गया। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहां एक पौधा निकल आया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से गुजरे तो उनकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। राजा ने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने मात्र से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों पुत्र बड़े हो गए तो वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही करती है कि मेरी खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों एक ही जवाब देते कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं और हम ही तेरा कटोरा है। एक बार जब राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से तो बोलते नहीं हैं, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्रों किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो सिर्फ कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे, लेकिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे ना तो वहाँ खिचड़ी मिली और ना ही कटोरा। तब मैं कहने लगी कि वहाँ कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे और वह फूल राजा तोड़ कर ले गए और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने का आदेश दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।